Hello dear children, good morning. Welcome back to your English class. Children, today we are going to study chapter number 2, How the Dog Found Himself a New Master from class 6 English NCERT reader book Honeysuckle. Let's have the introduction of the story first. The dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. Now, children, perhaps you know that wolves and the dogs are closely related. शायद आप जानते हो कि wolf means भेड़िए और dogs आपस में किस तरह से closely related हैं. शायद आप ये भी जानते हो कि सदियों से सेंचुरीज से ह्यूमन बींग्स ने किस तरह से पशुपालन किया और जंगली जानवरों को अपना पालतू बनाया. इसी तरह से बच्चों ये जो स्टोरी है इस बारे में है कि किस तरह से डॉग्स जो हैं वो एक पालतू जानवर बन गए. लेट्स सी द स्टोरी नाउ. Dogs were the first animals tamed by humans. Perhaps 20,000 years ago, tamed dogs were brought from Asia to the New World. 5,000 or more years ago, dogs were first used for hunting. डॉग्स ऐसे पहले जानवर थे जिनको मनुष्यों ने पालतू बनाया आज से करीब 20,000 सालों पहले. और इन टेम्ड डॉग्स को यानी कि इन पालतू जानवरों को, इन पालतू डॉग्स को एशिया से लाया जाता था आज से करीब 5,000 साल पहले. और इन डॉग्स का यूज सबसे पहले शिकार करने के लिए किया गया. ओके, now let's start the story how the dog found himself a new master. Dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill-pleased with his way of life. Ill-pleased means नाखुश होना. तो अभी स्टोरी स्टार्ट होती है. डॉग्स कभी अपने ही मास्टर हुआ करते थे यानी कि अपनी लाइफ को खुद ही लीड किया करते थे. और जिस तरह से वॉल्फ्स जीते हैं, भेड़िए जीते हैं, उसी तरह से वो भी जीते थे. यानी कि उनको अपनी खुद की आज़ादी थी, वो जिस तरह से चाहें उस तरह से रहते थे. लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक डॉग अपने आप से खुश नहीं था. वो नाखुश था कि जिस तरह की उसकी लाइफ थी. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो वो जो डॉग था वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी था अपने वे ऑफ लिविंग से, अपनी जो जीने का उसका तरीका था उससे. उसको बहुत गुस्सा आता था. वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था. टायर्ड मीन्स थक चुका था हर जगह भटक भटक कर अपने लिए खाना तलाश करने में, और साथ ही डर डर के जीने में कि जो जानवर उससे ज़्यादा स्ट्रांग थे, जो ज़्यादा उससे मजबूत थे, उनसे वो डरते थे और जिस वजह से उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने बहुत सोचा इस बारे में कि उसे क्या करना चाहिए. फिर उसने डिसाइड किया कि सबसे अच्छा उसके लिए ये होगा कि वो किसी ऐसे का सर्वेंट बन जाए, मीन्स नौकर बन जाए, जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो पूरी दुनिया में. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर. और इस तरह से वो एक इस तरह के मास्टर यानी कि ऐसे मालिक की तलाश में निकल गया. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Kinsman means relative, fierce means awful, or you can say dangerous, भयंकर. तो वो चलता रहा और उसकी मुलाकात फिर उसी के रिलेटिव से होती है जो कि वुल्फ था. और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, ऑफुल था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. और उस वुल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. वो कहता है वो डॉग कि मैं किसी मास्टर की तलाश में हूँ कि जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, सर्विस कर सकूँ. क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे. द वुल्फ अग्रीड एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर.
तो इस पे वो जो वुल्फ होता है वो राजी हो जाता है और फिर वो दोनों एक साथ आगे निकल पड़ते हैं। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, the crept deeper into the forest. तो अभी वो जब आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं, अचानक से क्या होता है कि वुल्फ अपनी नोज को ऊपर उठा लेता है, मीन्स वो कुछ सूंघता है और उसके बाद वो धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगता है और झाड़ियों में छुपने लगता है। वो छुप करके और अंदर जंगल में जाने लगता है। डॉग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो पूछता है कि क्या हो गया वुल्फ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? The wolf said there is a bear out there and he might eat up both of us. वो कहता है कि छुप जाओ, वहाँ पे एक भालू आ रहा है और वो बहुत स्ट्रांग है और वो हम दोनों को खा सकता है। Now what happened? Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up the service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. वो डॉग जब देखता है कि बेयर जो है, भालू जो है, वो उस वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फिर वो उस वुल्फ को छोड़ करके उस बेयर के पास चला जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? और इस पे बेयर राजी हो जाता है। देन दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज। फिर वो दोनों वहाँ से एक साथ चल पड़ते हैं और फिर आगे जाके उनकी नज़र एक काउज यानी कि जो गाय होती है उनके झुंड पे पड़ती है और ये जो काउज होती हैं वो मूविंग करते हुए आगे बढ़ रही होती हैं, लेकिन दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइज। जैसे ही वो उसके करीब आने वाले होते हैं वैसे ही वहाँ पे एक भयानक शोर होता है। व्हाट वाज दैट? द काउज वर रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। वो जो गाय होती हैं जितनी भी, वो पैनिक होकर के, घबरा करके हर एक डायरेक्शन में अलग अलग भाग रही होती हैं। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. Hastily means जल्दी से, hurriedly, okay? So जब बेयर देखता है कि जितनी भी काउज हैं वो इधर उधर डायरेक्शन में भाग रही हैं घबरा करके, तो वो पीछे पेड़ के जाके छुप जाता है और खुद भी जाके जल्दी जल्दी से एक जंगल में अंदर की तरफ जाके घुस जाता है, छुप जाता है। और ये देख करके डॉग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर? सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट। और डॉग उससे पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? और उसके बाद वो जो बेयर होता है वो कहता है कि लॉयन है, लॉयन आ रहा है। वो पूछता है लॉयन, ये कौन है? वो बोलता है क्या तुम नहीं जानते कि शेर जंगल का राजा है और यहाँ पे उसी वही रूल करता है, यहाँ पे उसी का शासन चलता है, मीन सबसे स्ट्रॉन्गर वही है इस जंगल में। नाउ व्हाट हैपेंस? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वो उससे कहता है क्या तुम नहीं जानते, ये जो लॉयन है, ये जो शेर है, यही अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बीस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। Well then I'll say goodbye to you bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ बेयर, और क्योंकि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो कि इस अर्थ पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। And off the dog went to ask the lion to be his master. और इस तरह से वो उस बेयर को भी छोड़ करके उस लॉयन के पास चला जाता है और उससे कहता है कि क्या वो उसका मास्टर बनना पसंद करेगा। द लॉयन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और इस तरह से वो जो लॉयन होता है वो अग्री हो जाता है और दोनों एक साथ बहुत दिनों तक साथ में रहते हैं और वो जो डॉग होता है उसकी सर्विस में ही रहता है बहुत समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ। ये जो लाइफ होती है उसकी अच्छी होती है क्योंकि लॉयन से तो सारे ही डरते हैं और डॉग को उसकी कंपनी में बहुत अच्छा लगता है, उसकी सर्विसिंग में उसको बहुत अच्छा लगता है। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और अब उसके पास शिकायत के लिए कुछ भी नहीं होता है। नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। ऑफेंड मीन्स गुस्सा दिलाना। तो अब किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लॉयन के पास कुछ
करता, या फिर क्योंकि लॉयन के साथ ही वो रह रहा था, उसका ही सर्वेंट था, तो अब कोई उस डॉग को सताने में या फिर उसको परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था, और इस वजह से डॉग बहुत खुश था। देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ when all of a sudden the lion gave a great roar. Roar means गरजना. रोर मीन्स गरजना, शेर की जो आवाज होती है उसको रोर बोलते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब दोनों साथ ही साथ, पाथ मीन्स रास्ता, वे, जब दोनों साथ साथ जा रहे थे तो रास्ते में अचानक से वो लॉयन रुक गया और फिर उसने बहुत जोर से दहाड़ मारी, रोर किया उसने, गर्जा। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और उसके बाद उसने चुपके से पीछे कदम लेना स्टार्ट कर दिया। द डॉग वॉज सरप्राइज्ड, ये देख करके वो जो डॉग था दोबारा से सरप्राइज्ड हो जाता है कि लॉयन जो खुद इतना स्ट्रांग है वो अब किससे डर रहा है और वो क्यों ऐसा कर रहा है। नाउ द डॉग आस्क्ड हिम, वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम किससे डर रहे हो। और फिर वो लॉयन रिप्लाई करता है कि आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। लॉयन कहता है कि मैं किसी इंसान को सूंघ सकता हूँ कि वो इसी रास्ते से आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। ट्रबल मीन्स परेशानी। वो कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हमारे लिए यही बेहतर होगा, नहीं तो हम किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, डॉग सेड। उसके बाद डॉग समझ जाता है कि लॉयन भी डरता है, और वो किससे डरता है? ह्यूमन बींग से, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है इस अर्थ के। तो इस वजह से डॉग कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें भी गुड बाय बोलता हूँ, और फिर मैं अपना मास्टर इन ह्यूमन बींग्स को बनाऊंगा। वो कहता है आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। वो कहता है कि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, सबसे ज़्यादा मजबूत हो, पावरफुल हो। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. Faithfully means वफादारी या फिर भरोसेमंद, भरोसे के साथ। तो अब उस दिन से डॉग क्या है, उसने इंसानों को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो उसी के साथ रहना उसने स्टार्ट कर दिया और बहुत ही वफादार रहा उसके साथ। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और ये बहुत बहुत सालों पहले की बात है, और उसी दिन से जो डॉग्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के साथ रहने लगे, और वो अब इन ह्यूमन बींग्स के, इंसानों के सबसे ज़्यादा वफादार सर्वेंट है। सर्वेंट मीन्स वफादार नौकर है, मीन्स वफादार कंपेनियन है, और यू कैन से साथी है। और अब उसके अलावा किसी भी मास्टर को नहीं जानते हैं। सो दैट वॉज द स्टोरी बिहाइंड the dogs becoming the loyal servant to the human beings. I hope you have enjoyed and understood this story. I'll see you in next class. Till then, take care. Bye bye.